डियर स्टूडेंट, आइए अब हम एनसीईआरटी की 2.2 एक्सरसाइज को हम करेंगे। उससे पहले 2.3 में जितने भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उनको हम समझते हैं तथा उसके एग्जाम्पल को भी हम सॉल्व करते हैं। तो यह टॉपिक हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में आपसी संबंध क्या है, क्या रिलेशनशिप है, उसको हम समझेंगे। अभी तक हमने पढ़ लिया है लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। आइए अब हम देखते हैं कि उसके जीरोस और उनके कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में कितने टर्म होते हैं, तो आप कहेंगे दो टर्म होंगे, एक वेरिएबल होगा और एक कांस्टेंट होगा। यानी कि उसका फॉर्म क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सबसे पहले डिग्री कितनी होती है इसमें लीनियर इक्वेशन में, तो आप कहेंगे 1। डिग्री अगर 1 होगी तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, आप कहेंगे डिग्री 1 तो नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे। अब तीसरा, उसका फॉर्म क्या होता है, तो आप कहेंगे ax प्लस बी, जहां पर a एंड b आर कांस्टेंट, यानी कि a और b दोनों कांस्टेंट होंगे। a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। और x क्या है, वेरिएबल। x जो है ये वेरिएबल है। अच्छा, अब आइए हम इसको प्रूव्ड करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस कैसे आएंगे। ax प्लस बी इक्वल टू हमने मान लिया 0, यानी कि इतने के बराबर 0 है। तो हम क्या करेंगे कि ax इक्वल टू माइनस बी और x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब अगर माइनस बी बाई ए इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और 0 आ जाता है तो हमारा आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा। यानी कि हम कहेंगे पुट x इक्वल टू माइनस बी बाई ए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करते हैं, तो देखिए a माइनस बी बाई ए प्लस बी इक्वल टू ए से ए कैंसिल आउट, माइनस बी प्लस बी इक्वल टू 0, यानी कि 0 इक्वल 0। अब यहां देख रहे हैं कि दोनों पक्ष यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, तो जब बोथ साइड आर इक्वल होगा यानी कि हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई है। यानी कि नंबर ऑफ जीरोस का वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए अगर इस पॉलिनोमियल में, लीनियर पॉलिनोमियल में रखा जाएगा तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि यदि हमको लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस पता करना है तो माइनस बी बाई ए के रूप में हम पता कर सकते हैं। जैसे आइए अब हम एक क्वेश्चन पुट करते हैं यहीं पर। चलिए, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया 2x प्लस 3, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं और उस जीरोस की वैल्यू क्या है, यानी कि उस शून्यांक की वैल्यू क्या है। तो आप कहेंगे कि जीरोस की वैल्यू क्या है, यानी x की वैल्यू आपको बताना है, तो कहेंगे b बाई ए। अभी जस्ट आपने पढ़ा है माइनस b बाई ए, तो माइनस b बाई ए की वैल्यू में रखेंगे तो माइनस 2 बाई
2/3, यानी कि x की वैल्यू ये जीरोज है, ये शून्यांक है, x की वैल्यू -2/3 पर यह पोलिनोमियल शून्य हो जाएगा, अर्थात इसका नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 1 है। एक ही ऐसी वैल्यू है जिस पर ये शून्य हो जाएगा। अब आइए, अगर दूसरा हमको क्वेश्चन करना है 7x + 5, तो इसमें क्या होगा, यानी x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, तो आप कहेंगे -b/a पुट कर दीजिए, -7/5 यह पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका जीरोज, यानी कि ये क्या हो गया, यह इस पोलिनोमियल का जीरो हो गया है। अब आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, 11 -11x + 7। अब इस पर जीरोज को पुट करना है कि कौन सा नंबर ऑफ जीरोज बनेगा, यानी कि उस जीरोज की वैल्यू, उस शून्यांक की वैल्यू क्या होगी। तो अभी जस्ट आपने पढ़ा है x = -b/a। अब -b/a b की जगह पर आप इसकी वैल्यू रखिए, b पे क्या है, तो आप कहेंगे -11/7, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आप कहेंगे प्लस हो जाएगा, तो 11/7, यानी x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू 11/7 हो गई। अर्थात हमने कहा कि x ये नंबर ऑफ जीरोज 1 और इस जीरोज की वैल्यू 11/7 पर यह पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा। आई होप कि आपका लीनियर इक्वेशन वाला पोलिनोमियल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ अच्छा, इसे में अब एक हमने सीखा लीनियर पोलिनोमियल, अब हम दूसरा सीखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद जिसकी घात 2 हो, यानी कि हम कह सकते हैं डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री 2, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, आप कहेंगे जितनी डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, यानी मैक्सिमम उतने नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। इसका फॉर्म क्या बनेगा, इसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा, तो आप कहेंगे ax² + bx + c, इस फॉर्म में लिखा जाएगा ये। यानी कि अब यहां पर a b c क्या है, a b एंड c, a b एंड c कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब आप जान ही रहे हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं चर, इसको सॉरी अचर बोलते हैं, जो चलायमान ना हो, यानी कि कांस्टेंट हो, अचर पद हो। चर का मतलब होता है वेरिएबल, इसमें x क्या है, तो आप कहेंगे वेरिएबल, यानी कि x चर पद है, यानी कि x की वैल्यू कुछ भी इसमें पुटअप की जा सकती है। आप ध्यान दीजिए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने बनेंगे, 2, कितने बनेंगे, 2 नंबर ऑफ जीरोज बनेंगे। अगर 2 नंबर ऑफ जीरोज बने तो हमने कहा, अब आइए इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए अब यहां पर हम इस इक्वेशन को देखते हैं। अब हमने कहा लेट अल्फा एंड बीटा, एक मिनट, जीरोज अल्फा एंड बीटा। हमने जीरोज 2 माना था, एक अल्फा हमने मान लिया, एक बीटा मान लिया, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरोज होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा।
अब ध्यान दीजिए, इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? फैक्टर होगा x माइनस ए अल्फा और x माइनस बीटा। यह इसके दो फैक्टर बनेंगे। हमने कहा कि यह इसका फैक्टर होगा। अब देखिए, अगर यह दोनों इसके इक्वेशन के सेटिस्फाई करता है तो इसी पर कोई भी नंबर ऑफ जीरोस की वैल्यू पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा इन ब्रैकेट एक्स माइनस बीटा। यानी कि दो फैक्टर को हमने लिया, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस क्या बनेंगे? अल्फा और बीटा लिया था, हमने दो फैक्टर इसमें बनाया क्योंकि x की वैल्यू अल्फा है और x की वैल्यू बीटा है। यानी पहले नंबर की वैल्यू जो है जीरोस की वैल्यू अल्फा, दूसरे नंबर ऑफ जीरोस की वैल्यू बीटा। अब इसको हम स्प्लिट कर देते हैं, खोल देते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी एक्स माइनस ए एक्स अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इस तरह से हमने इसको खोल दिया। अब के का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस के बीटा एक्स माइनस के अल्फा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। अब यहां पर हो गया आपका के एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। अब यहां तक हमने इस चीज को स्प्लिट कर दिया है। अब स्प्लिट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म को हम कंपैरिजन करा देंगे। यानी कि इतने के इक्वल ये है तो कंपैरिजन करने पर, अब देखिए ध्यान दीजिए, ये यहां पर के एक्स स्क्वायर माइनस, यहां से कॉमन ले लीजिए आप, के एक्स को कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा। तो यहां हो जाएगा के अल्फा बीटा। अब कंपैरिजन कराइए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान दीजिए कि पहला टर्म पहले टर्म से कंपैरिजन कराना है। ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अब देखिए ध्यान दीजिए, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स से कटेगा, ए इक्वल टू के आ जाएगा। यानी के की वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट ए के बराबर हो गई है। अब देखिए पहला, दूसरा जब कंपैरिजन कराएंगे तो आप क्या कहेंगे, बी एक्स इक्वल टू माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा। यहां से x कैंसिल आउट, ए अब यहां हो जाएगा b माइनस बी बाई के अल्फा प्लस बीटा। के की वैल्यू क्या है? पुट के इक्वल टू ए, यानी के ए के बराबर है तो यहां पुट कर देते हैं, तो माइनस बी बाई ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ए क्या आ गया? इनके शून्यांकों का योग, द सम ऑफ जीरोस। अब ध्यान दीजिए, अब तीसरा हम करते हैं। तीसरा सी बचा है, यानी कि कांस्टेंट सी इक्वल टू के अल्फा एंड बीटा, सी बाई के इक्वल टू अल्फा बीटा सी बाई ए। यानी कि के की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, ए बराबर के है तो इसको लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर हम अन्य टर्म को लिखते हैं। अब प्रोडक्ट क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हुआ? सम। तो आप कहेंगे माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए अल्फा बीटा सी बाई ए। अब ध्यान दीजिएगा,
सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट क्या है, तो आप कहेंगे सी बाई ए। यानी कि अगर इस टर्म में इन सब चीजों को रखेंगे तो आपको इसका सम और प्रोडक्ट दोनों मिल जाएगा। आइए अब इस पर क्वेश्चन हम अभी करेंगे। अच्छा, यह कॉन्सेप्ट तो आप लिख लीजिए इतना। चलिए इस कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिए। अब तीसरा हम देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसके क्या कॉन्सेप्ट हैं उसको भी समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। यहां तक तो हम आप लोगों ने समझ लिया बढ़िया से। आइए अब हम करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल तो देखिए, सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री देखते हैं। डिग्री क्या होगी? 3 होगी। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? आप कहेंगे 3 होंगे। उसका फॉर्म क्या बनेगा? तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पर ए बी सी एंड डी क्या होंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट। ए डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए अगर 0 हो गया तो ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा नहीं। ए की वैल्यू अगर 0 हो गई तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा नहीं, इसलिए ए 0 होना नहीं चाहिए। इस फॉर्म में ये रहेगा। अब देखिए इसके हम जीरोज, अब हमने कहा कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हुए? आप कहेंगे 3 नंबर ऑफ जीरोज हुए। तो यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप पूरे कॉन्सेप्ट को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। चलिए अब यहां देखिए, अब हमने कहा लेट जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा। ये अल्फा बीटा गामा क्या है? अल्फा बीटा गामा ये जो है लैटिन वर्ड है जिसको हम यूज करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस की कैटेगरी में हम इसको यूज करते हैं कि यह अल्फा नंबर ऑफ जीरोस की एक वैल्यू है, दूसरी वैल्यू बीटा है, तीसरी वैल्यू गामा है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसके क्या फैक्टर बनेंगे? आप देखिए, आपने जब ये पॉजिटिव जीरोस माने हैं तो आप कहेंगे इसके फैक्टर जो बनेंगे x माइनस अल्फा एक फैक्टर बनेगा, दूसरा बनेगा x माइनस बीटा, तीसरा बनेगा x माइनस गामा। अब इनको इसके बराबर हम रखेंगे, यानी कि इनके जो फैक्टर हैं गुणनखंड हैं, जैसे हमने लिखा 21, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 इसके बराबर है, यानी कि यह फैक्टर इस पॉलिनोमियल के क्यूबिक पॉलिनोमियल के बराबर है, अर्थात उसके बराबर हम लिख सकते हैं। पहले इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं, उसके बाद हम उसके बराबर रखेंगे, कंपैरिजन करेंगे। चलिए अगर इसको स्प्लिट करते हैं तो क्या होगा? देखिए के यहां पर क्या है? के है एक प्रकार का वेरिएबल, सॉरी के कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। यहां पर के हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल केवल एक्स है। के चलिए आगे लिखते हैं, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। के क्या है? एक कांस्टेंट। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर
माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा एक्स माइनस गामा। अब ध्यान दीजिए, फिर हम इसको एक बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स। फिर क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर गामा प्लस बीटा एक्स गामा बीटा गामा एक्स लिख देते हैं माइनस अल्फा गामा, ये नहीं प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा और गामा तीनों। इस तरह से हमने इसको स्प्लिट कर दिया। अभी के कांस्टेंट यहाँ पर बाकी है। अब ध्यान दीजिए, इसको हम सीक्वेंस अरेंजमेंट करते हैं। अभी क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है तो पावर सबसे पहले किसकी सबसे बड़ी पावर है उसको लिख लेते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। तो सबसे बड़ी पावर क्या है, एक्स क्यूब को लिख लेंगे। फिर क्या है, जितने एक्स स्क्वायर हैं उनको हम निकालेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो इनको पास में ले आएंगे। तो आप कहेंगे माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, यानी कि गामा एक्स स्क्वायर। अब इसको हम उधर पक्षांतर करते हैं, थोड़ा सा हम इसको उधर करेंगे, यानी कि प्लस अल्फा बीटा एक्स प्लस बीटा वाई गामा एक्स प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा और गामा। ध्यान दीजिएगा, अब इस पक्ष में देखिए कॉमन लीजिए तो आपको कुछ पता चलेगा। अब मैं यहां से कॉमन के साथ ही के का इसमें मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, तो के एक्स क्यूब माइनस, अब यहां से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले रहे हैं। जब एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो के एक्स स्क्वायर, आप कहेंगे कि इसको अरेंजमेंट कर देते हैं सीक्वेंस से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब ध्यान दीजिए, इसमें प्लस एक्स को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे के एक्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा और माइनस के अल्फा बीटा और गामा। यह टर्म बन गया आपका। अब ध्यान दीजिएगा, यानी कि के एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का कंपैरिजन करा देते हैं। अब कंपैरिजन कराएंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टर्म ये फर्स्ट टर्म, तो क्या होगा, के एक्स स्क्वायर इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो ए इक्वल टू के, यानी कि ए के बराबर ए इक्वल टू के के बराबर ए है। अब एक टर्म तो हो गया, अब दूसरा टर्म है बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहां से
ए स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर का ये हिस्सा कैंसिल आउट, यानी कि एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी बाई के इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर k की वैल्यू यहाँ पर a दी गई है तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं हम आराम से, तो आप कह सकते हैं माइनस बी बाई अल्फा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि इनके जो शून्यांक है उनका सम कितना हुआ माइनस बी बाई ए। अब आइए तीसरा टर्म क्या कह रहा है, ये तो दूसरा हो गया, अब तीसरा है, यानी कि सी एक्स इक्वल टू, यहां पर देखिए ध्यान दीजिए, के एक्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यहां से x एक कैंसिल आउट, अब k की वैल्यू को हम a पुट कर देते हैं यहीं पर, तो सीधे आ जाएगा c बाई ए इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। यह चीज आपके समझ में आई होगी। अब क्या बचा हुआ है, एक टर्म और d का। अब d के टर्म को हम यहीं पर लिख देते हैं, चलिए इतने में हो जाएगा, यानी कि d इक्वल टू के अल्फा बीटा एंड गामा, और k की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे k इक्वल टू a, तो a हम लिख सकते हैं, तो यानी कि d इक्वल टू माइनस में होगा, सॉरी यहां पर माइनस में है, यह माइनस है, तो जब माइनस आएगा पक्षांतर होगा नीचे आएगा तो यह माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस डी बाई ए इक्वल टू एल अल्फा बीटा एंड गामा, यानी कि यह चीज तो आपके समझ में आई होगी। आप एक दो बार करिएगा तो आपके समझ में आएगा। एक बार मैं आपको बता देता हूं, क्यूबिक पोलिनोमियल डिग्री कितनी है 3, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, आप कहेंगे 3 जीरोस होंगे। फॉर्म क्या बनेगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए बी सी डी क्या होंगे कांस्टेंट, ए डज नॉट इक्वल टू 0। अब आइए, अगर हमने माना लेट ए बी अल्फा बीटा एंड गामा 3 शून्यांक हैं, यानी कि 3 पॉइंट पर वैल्यू 0 होगी, यह 3 मान है अल्फा बीटा गामा जिस पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे इस पोलिनोमियल के, क्यूबिक पोलिनोमियल के, तो आप कहेंगे x माइनस ए एक्स माइनस बी, यानी कि x माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। अब इनको हम स्प्लिट कर देते हैं, इस तरह से स्प्लिट करेंगे तो k की वैल्यू क्या है, k कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, इस तरह से हमने स्प्लिट किया तो रिजल्ट हमारा बन के आया k एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस के एक्स इन ब्रैकेट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा ब्रैकेट क्लोज माइनस के अल्फा बीटा एंड गामा। अब हमने क्या किया कि इस पोलिनोमियल से हमने कंपैरिजन कर दिया, यानी फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म का सेकंड टर्म से, और थर्ड टर्म का थर्ड टर्म से, फोर्थ टर्म का फोर्थ टर्म से। यानी कि जब हमने किया तो फर्स्ट टर्म में क्या आया, a इक्वल टू के के रूप में आया। दूसरा में क्या आ गया कि माइनस बी बाई ए, हमने सॉल्व किया तो माइनस बी बाई ए क्या आया, इस पोलिनोमियल के सम आए हैं, यानी कि इन पोलिनोमियल का योग, यानी कि इस पोलिनोमियल के जितने वैल्यूज हैं, तीनों वैल्यू हैं अल्फा बीटा गामा, उनके सम, यानी कि द पोलिनोमियल ऑफ सम ऑफ पोलिनोमियल, ये चीज आ गई। अब आया इन दो पोलिनोमियल के प्रोडक्टों का सम, यानी कि दो पोलिनोमियल के प्रोडक्ट का जो सम होगा वह होगा c बाई ए के रूप में, और इनका जो प्रोडक्ट होगा वह होगा माइनस डी बाई ए के रूप में। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपके, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगी कि हाँ कैसे कैसे ये टर्म हुआ है। अब आइए, अगर इतना समझ लिए आप तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
और क्वेश्चन सॉल्व क्या करना, आसानी से एकदम पॉइंट देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, एक कह रहा है फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है इतना, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, यानी कि जीरोज और कोफिशिएंट के बारे में उसको वेरीफाई करना है। कैसे करना है, अब आइए इसमें हम देखते हैं। हम इतना ही नहीं और अन्य टर्म को भी सीखेंगे जो हमारे लिए इसमें बेहतर हो, आगे कंपटीशन में भी हमको उसकी हेल्प मिले। चलिए अब हम इसको पहले बाय प्रोसेस करते हैं, कैसे कैसे है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसको क्या करते हैं, स्प्लिटिंग कर दीजिए। और जब स्प्लिटिंग करेंगे इसको तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, x को कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5 बचेगा यहाँ पर 2 को कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5 यहाँ पर बचेगा, यानी कि इसके बराबर 0 मान लीजिए, तभी तो 0 होगा ये। तो x प्लस 5 एक शून्यांक आ गया, दूसरा x प्लस 2 दूसरा आ गया, यानी कि x इक्वल टू -5 हो गया और x इक्वल टू -2, यानी कि इसकी वैल्यू अगर -2 रखते हैं तो भी ये 0 हो जाएगा, अगर -5 रखते हैं तो भी 0 हो जाएगा। तो देखते हैं अभी इसको पुट करके, तो कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आप कहेंगे 2। तो हमने क्या कहा था कि जीरोज, एक तो हमने माना अल्फा -5 और दूसरा हमने जीरोज मान लिया -2 बीटा, हो गया। अब हम कहेंगे द सम ऑफ जीरोज, इनका सम क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का, तो आप कहेंगे -5 प्लस -2 इक्वल टू -7। और प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा एंड बीटा का, तो आप कहेंगे -5 इंटू -2 इक्वल टू 10। अब देखिए द सम ऑफ पोलिनोमियल जीरोस, जो जीरोस हैं उनका सम क्या होगा -7 और उनका प्रोडक्ट क्या होगा 10 हो जाएगा। अब आइए यहां पर इस चीज को हम दूसरे टर्म से समझते हैं। एक तो हमारा मेथड हो गया इस तरह से, हमने इसको इस तरह से समझ लिया। अब दूसरे टर्म से हम कैसे समझते हैं, अब ध्यान दीजिएगा। अब सेकंड मेथड क्या है, एक तो हमने नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लिए। अब देखिए अभी जस्ट आपने पढ़ा है द सम ऑफ जीरोस, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसमें क्या कहेंगे, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 7, c की वैल्यू क्या है आप कहेंगे 10। अब ध्यान दीजिएगा, लेट जीरोज अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा दो जीरोज हैं। अब इनका सम बताना है, तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या आपने पढ़ा था -b/a, -b/a आपने पढ़ा है, यानी कि आप कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस वैल्यू पुट करिए। ध्यान दीजिए यहां वैल्यू पुट करेंगे तो -7/1 इक्वल टू -7। अब कहता प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो c/a, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होगा c/a। c की वैल्यू क्या है आप कहेंगे 10 और a की वैल्यू 1 इक्वल टू 10, यानी कि अल्फा बीटा इक्वल टू 10। अब ध्यान दीजिए यहां पर भी तो वही वैल्यू आई है, जो यहां प्रोडक्ट की वैल्यू आई है 10, यहां भी प्रोडक्ट की वैल्यू 10 आई है, यहां उनका सम -7 आया है तो यहां भी -7
इसका सम आया हुआ है। यानी कि आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब दूसरे क्वेश्चन में हम इस तरह ना सॉल्व करते हुए ऐसे सॉल्व करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। देखिए अब यहां ध्यान दीजिए, अब दो तरह से है, इसको समझते हैं पहले। एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, इसके क्या करना है, शून्यांकों एंड गुणांकों का आपसी संबंध बताना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट एंड जीरोस के बारे में रिलेशन बताना है। क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3। आप ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस अंडर रूट 3, एक्स माइनस अंडर रूट 3। ये क्या हो गया आपका प्रोडक्ट हो गया है। अब जीरोस कितना होगा, माइनस अंडर रूट 3, एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3, यानी अल्फा इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा और बीटा इक्वल टू अंडर रूट 3 हो जाएगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा अगर इनका योग करेंगे तो माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0, और प्रोडक्ट करेंगे ए और बी का, अल्फा एंड बीटा का, तो माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इक्वल टू माइनस 3। अब ध्यान दीजिए, इस तरह से आप यहां पर कर सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। एक तो ये आइडिया हो गया हमको करने का। अब दूसरा टर्म देखिए, दूसरा आइडिया क्या है इसको सॉल्व करने का। फर्स्ट मेथड था, अब सेकंड मेथड देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3, जैसे ही आपने देखा कि पावर 2 है तो इसमें ये कौन सा ये पोलिनोमियल है, तो आप कहें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यानी कौन सा वो पोलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक। ये कौन सा पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की पावर 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होंगे, जाहिर सी बात है। इसका फॉर्म क्या लिखा जाएगा, आप कहेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी सी कॉन्स्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर का फॉर्म तो है, यहां पर ये टर्म तो है, लेकिन बी एक्स टर्म नहीं है, बट सी है कांस्टेंट वाला। तो आप कह सकते हैं कि a इक्वल टू 1, ये क्या है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू -3। ध्यान दीजिए, b का टर्म तो है ही नहीं, तो b को हम 0 लिख देते हैं, c का टर्म है तो -3 लिख दिया हमने। अब आपने पढ़ा था सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए, यही तो पढ़ा है आपने अभी जस्ट। वैल्यू पुट कर दीजिए, और जब वैल्यू पुट करेंगे तो 0 बाई ए लिखेंगे, ए की वैल्यू कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी क्या है 1 है, तो यहां पर 0 आ जाएगा। यानी सम ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0। अब आइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c बाई ए होगा। अब c की वैल्यू क्या है, -3 है, -3 बाई 1 इक्वल टू -3। अब ध्यान दीजिए, हमने ये 7 टर्म में आराम से इसको सॉल्व कर लिया। यहां देखिए, हमने इसको इस तरह से भी सॉल्व किया, इलिब्रेट करके स्प्लिटिंग किया हमने। अब ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -3। यानी कि हमने ये तय किया, मतलब इसको सेटिस्फाई हो गए हम कि यदि हम इस वैल्यू पर -√3 या √3 या -√3 दो वैल्यूज पर अगर हम इसको रखेंगे तो यहां पर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी।
आइए अब आगे हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहां तक तो हमने देखा कि पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं उनका प्रोडक्ट और उनका सम। अब आगे अगर उनका प्रोडक्ट और सम दिया हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को प्राप्त करिए सम एंड प्रोडक्ट हुज जीरो, यानी कि जीरोस कितना है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 है। और यहां कह रहा है अल्फा बीटा इक्वल टू क्या है, 2 है। अब ध्यान दीजिएगा, एकदम मामला क्लियर है। यहां पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या कह सकते हैं, -b/a। यही तो होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। और अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। अब इसके बराबर रख दीजिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि -b/a इक्वल टू -3, तो b/a इक्वल टू 3/1, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। अब आइए दूसरा क्या कह रहा है कि c/a इक्वल टू 2, तो c/a इक्वल टू 2/1, इस तरह भी लिख सकते हैं हम। अब ध्यान दीजिए कि b इक्वल टू 3 हो गया, a इक्वल टू 1 है, c इक्वल टू 2 है, a इक्वल टू 1 है। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, तो आप कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही तो फॉर्म होता है। a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो आप लिखेंगे x स्क्वायर, 1 लिख दे कोई दिक्कत नहीं है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b क्या है, 3 है, 3 इंटू एक्स प्लस c क्या है, 2। तो यहां क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। और यही ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी हमने क्या फाइंड आउट किया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह से है, उसके नंबर ऑफ जीरोज -3 और प्रोडक्ट 2 है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस्ड। एक फाइंड एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। सम एंड प्रोडक्ट दिया गया है 5 और 4। आप कहेंगे अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है, -b/a होता है, और इसके बराबर कितना दिया गया है, 5। अल्फा बीटा कितना है, c/a, और इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 4। तो चलिए अब इसी को आगे बढ़ाइए, -b/a इक्वल टू 5। अब बोथ साइड माइनस से गुणा कर दीजिए, और जब बोथ साइड माइनस से गुणा करेंगे तो यह रिजल्ट बनेगा b/a इक्वल टू -5। यहां पर c/a इक्वल टू 4 क्या लिख सकते हैं आप, 1। अब ध्यान दीजिए, आप कंपैरिजन कर लीजिए, यहां भी आप 1 लिख सकते हैं। b की तुलना हम कर दिए 5 से, a 1 हो गया, यहां पर a 1 है, c 4 है। अब एक क्वाड्रेटिक उसका फॉर्म बनाइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a इक्वल टू क्या है, 1 है, तो आप कहेंगे 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b क्या है, -5 है, -5x प्लस c क्या है, 4। अब इसी को बनाइए, x स्क्वायर -5x
प्लस 4। ये आपका बन के कंप्लीट है, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस तरह से हम अगर नंबर ऑफ जीरोस दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म्ड कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, इसको भी सेम उसी ढंग से लगाएंगे हम। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सम क्या है इसका? वो सम है माइनस √2। इसको बढ़ाइए, माइनस से माइनस का कैंसिल आउट, तो b बाई ए इक्वल टू √2/1। प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्फा इंटू बीटा c बाई ए। c बाई ए की वैल्यू क्या है? -4। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? c बाई ए इक्वल टू -4/1। b किसको डिनोट कर रहा है? √2 को। a किसको? 1 को। c किसको कर रहा है? -4 को। a 1 को कर रहा है। अब फॉर्म करिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें वैल्यू रखिए, a की वैल्यू 1 है तो हम यहां पर डायरेक्ट रखेंगे तो x² हो जाएगा। b की वैल्यू √2 है तो यहां पर रखेंगे √2x हो जाएगा। c की वैल्यू क्या है? -4 है तो यहां रखेंगे c प्लस से जब गुणा करेगा तो ये माइनस हो जाएगा। हमारा ये फॉर्म कंप्लीट है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा तैयार है, यानी कि हमने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के आधार पर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म्ड कर दिया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से समझिए। इसमें फ्रैक्शन दिया है, बट फ्रैक्शन देख के घबराना नहीं है, यानी कि फ्रैक्शन आप देख लें और उसके बाद घबरा जाएं, उससे कोई मतलब नहीं है कि फ्रैक्शन देख कर घबराइए। जैसा आपको अभी प्रोसेस किया है आपने, जस्ट वही प्रोसेस करिए। अल्फा प्लस बीटा क्या है? -b/a, और इसकी वैल्यू क्या दिया है? -5/2। ध्यान दीजिएगा इसका। अब अगर माइनस माइनस को कैंसिल आउट करेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ाइए, b बाई ए लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 5/2। माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5/2 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए। c बाई ए की वैल्यू क्या है? आप कहेंगे -3/2। इसका प्रोसेस करिए, c बाई ए इक्वल टू -3/2। अब इसको कंपेरिजन कर दीजिए। c किसको डिनोट कर रहा है? -3 को। a किसको कर रहा है? 2 को। b किसको कर रहा है? 5 को। a किसको कर रहा है? 2 को। अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ड्रा करिए, ax² प्लस bx प्लस c। अब इस पर आप पुट कर दीजिए। a की वैल्यू क्या है? 2 है, पॉजिटिव डायरेक्शन का है तो पॉजिटिव का साइन के साथ पुट करिए। b की वैल्यू क्या है? आप कहेंगे 5 है तो 5x हो गया। c की वैल्यू क्या है? निगेटिव में है तो निगेटिव यहां से पॉजिटिव निगेटिव का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? आप माइनस हो जाएगा। अब यह हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ड्रा हो गया, 2x² प्लस 5x माइनस 3। आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आइए हम देखते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस मिल जाए, उनका प्रोडक्ट मिल जाए, उनके 2 जीरोस का अगर प्रोडक्ट का सम मिला है तो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर जीरोस ऑफ, यानी क्या है ये जीरोस की वैल्यू है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। किसकी? क्यूबिक पॉलिनोमियल की। और ये गिवन है, दिया गया है px 3x³ - 5
एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन किसमें, जीरोज एंड कोफिशिएंट। आज का हमारा टॉपिक ही है जीरोज एंड कोफिशिएंट का। बस एकदम आराम से स्मूथली जैसे जैसे हमने अभी पीछे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किया उसी तरह से कर देंगे। बस केवल इसको हम पुट करेंगे। देखिए अब सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको पुट करते हैं। पहले लिखते हैं इस पॉलिनोमियल को, तो 3x क्यूब प्लस माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ध्यान दीजिएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल में 4 टर्म होते हैं, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, यानी कि 4 टर्म में प्रत्येक में एक एक कांस्टेंट है और 3 में एक एक वेरिएबल है। लास्ट वाले में वेरिएबल नहीं है। लास्ट वाले में वेरिएबल नहीं है किसका मतलब ये नहीं है, लास्ट वाले में वेरिएबल है लेकिन उसकी वैल्यू 1 है, इसलिए उसको लिखा नहीं जाता। x की वैल्यू अगर मैं 0 लिख दूं तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 तो क्या होगा 1 होगा। अब क्यों होगा इसको आप दूसरे सेशन में समझिएगा, हालांकि यह अभी इसका मुद्दा नहीं है। चलिए अब आगे हम इसको हम यहां से रिमूव करते हैं। अब हम पुट करते हैं कि a कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 3, b का क्या है -5, c का क्या है -11 और d का क्या है -3। अब ध्यान दीजिए इनके कोफिशिएंट क्या हैं, आप कह रहे सॉरी इनके जीरोज क्या हैं, तो आप कहेंगे अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -1 और डेल्टा गामा इक्वल टू -1/3। यही तो इसके जो है जीरोज हैं। अब आप कहिए कि इनका जीरोज का सम निकालना है, आराम से निकाल लीजिए। एक बार ध्यान दीजिएगा, अब हम जीरोज का सम निकालते हैं। यानी कि अगर मैं कहूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो आप क्या कहेंगे, इनको जोड़ेंगे यानी 3 -1 प्लस करके करते हैं प्लस इन ब्रैकेट 1 प्लस ब्रैकेट 1 -3 हो गया। अब देखिए 3 त्रिका 9 -3 -1 डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए 3 1 4 4 -9 यानी 5/3। अब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि इनके जीरोस का सम हो गया 5/3। अब आइए इनका प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट एंड सम ऑफ 2 जीरोज, 2 जीरोज का प्रोडक्ट एंड सम करते हैं। 2 जीरोज का प्रोडक्ट सम कैसे करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसमें रखिए अल्फा क्या है 3, बीटा क्या है -1 प्लस बीटा -1 गामा -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3। अब ध्यान दीजिए यहां से -3 प्लस 1/3 माइनस 1/3 इंटू 3, 3 से ये 3 कैंसिल आउट। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा -4 प्लस 1/3, 4 3 12 -1 -11/3। यानी कि इनके प्रोडक्ट एंड सम ऑफ 2 जीरोज, यानी कि 2 जीरोज के प्रोडक्ट का सम -11/3 है। अगर मैं कहूं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा
ये क्या होगा, तो यानी कि तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए, या प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, प्रोडक्ट ऑफ दिस पोलिनोमियल जीरोस। तो आप कहेंगे 3 इंटू -1 इंटू -1/3। अब देखिए यहां से एक कैंसिल आउट, माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, यहां 1 आ जाएगा, यानी प्रोडक्ट इसका क्या हुआ 1 हो गया। बट हम इतना ये थॉट प्रोसेस से हमने सॉल्व किया। अब दूसरा टर्म हम सीखते हैं कि दूसरे टर्म में हम कैसे सॉल्व करते हैं। अभी चलिए हम इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको हम रिमूव करते हैं। इसको हम रिमूव करते हैं, इधर इतने टर्म में हो जाएगा। एक तो वह मेथड था, अब दूसरा सेकंड मेथड देखिए। सेकंड वाला सॉल्व करने की दूसरी टैक्टिस। अब कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को क्या लिख सकते हैं आप कहेंगे -b/a लिख सकते हैं। और जब -b/a लिखेंगे तो -b यानी कि इसका क्या है, b का वैल्यू कितना है -5, तो यहां लिखिए -5/a क्या है 3 है, तो 5/3। आपने देखा -b/a जैसे ही आपने लिखा और यहां पर b की वैल्यू आपने वहां पर पुट कर दिया, आ गया आपका। ये नंबर ऑफ जीरोस का कोई इसमें वेटेज नहीं है, इसको हटा भी सकते हैं, इसका कोई मतलब है नहीं। अगर ये दिया भी है, आप इससे पहले वाला जो सॉल्व किए हैं इसके आधार पे किए हैं, बट हम इस आधार पे हम केवल करेंगे। ये -3 है यहां पर। एक तो हमको ये मिल गया। अब दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ए सी की वैल्यू क्या है -11, ए की वैल्यू 3, तो क्या आ गया इसका फर्स्ट टर्म, दूसरा इनके प्रोडक्ट दो जीरोस का प्रोडक्ट का सम -11/3। अब तीसरा देखिए कि अल्फा, यहीं पर सॉल्व करते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा गामा क्या होता है, तो आप कहेंगे -d/a होता है। d/a, d क्या है -3 है, तो आप कहेंगे -3/3 इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 1। क्या आ गया आपका, ये देखिए जीरोस भी आ गया है, इनके सम जितने भी जीरोस थे उनका सम, यानी कि दिस पोलिनोमियल सम ऑफ जीरोस, यानी कि इनके शून्यांकों का योग 5/3, दो शून्यांकों के गुणनफल का योग -11/3 और उनका प्रोडक्ट, यानी कि सभी तीनों शून्यांकों का प्रोडक्ट कितना आया है 1 आ गया। आई होप कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपने दोनों टर्म से सीख लिया। अब आइए फटाफट हम कर लेते हैं इसकी एक्सरसाइज 2.2। अब एक्सरसाइज में आई होप कि आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको एक्सरसाइज में क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि यहां पर आपको वह टर्म पता चल गया है और तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे। अब यहां जैसे ही आपने देखा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो आप कहेंगे a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, आप कहेंगे अल्फा और बीटा होता है -b/a, यानी कि मान रखिए -4/4 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1, यानी कि सम ऑफ द जीरोस, यानी कि शून्यांकों का सम कितना होगा 1। प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा
एंड बीटा, प्रोडक्ट होगा सी बाई ए। सी क्या है? 1 है, ए क्या है? 4 है। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट, ये हो गया आपका प्रोडक्ट और ये हो गया आपका सम। आइए अब इसी तरह से इधर देख लेते हैं। आसान तरीका, अल्फा इक्वल ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -2, सी इक्वल टू -8, बस पुट कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा? -b बाई ए, तो -2 बाई 1, तो ये हो जाएगा 2। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अल्फा बीटा का? तो आप कहेंगे अल्फा बीटा का प्रोडक्ट होगा सी बाई ए। सी क्या है? -8, ए क्या है? 1, रिजल्ट क्या बनेगा? -8। तो आपने जो सीखा था अभी, उसके आधार पर आपने इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से टैकल कर लिया कि अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। यानी कि नंबर ऑफ जीरोज, क्या आपको जानना था? बिटवीन नंबर ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट, यानी कि उसके जीरोज और कोफिशिएंट का क्या रिलेशन है। यानी कि जीरोज का सम 2 है और प्रोडक्ट -8 है। इसमें सम 1 है और प्रोडक्ट 1/4 है। तो इस तरह आपने इसको देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके सामने। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट लिखने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दिया है। देखिए इसको 6, इन सबको देख के घबराया मत करिए, कोई परिवर्तन नहीं इसमें, जैसे था वैसे ही हमने लिख दिया है। अब यहां आपने किया a इक्वल टू 6, अब b इक्वल टू -7, c इक्वल टू -3, पुट करिए। a अल्फा प्लस बीटा, आप और अगर लाइन बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा लीजिए। लेट जीरोज अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा दो जीरोज हैं, क्योंकि दो ही जीरोज हो सकते हैं, तो इनका सम हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा का सम इक्वल टू -b बाई ए -7, ए क्या है? 6 है, आप कहेंगे 7/6 है। प्रोडक्ट क्या है अल्फा एंड बीटा का? तो आप कहेंगे c बाई ए है। c क्या है? -3 है। a क्या है? 6 है, तो आप कहेंगे -1/2, -1/2, ये हो गया आपका, ये सम हो गया और ये हो गया प्रोडक्ट। अब आइए दूसरे में देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक टर्म ये है, दूसरा ये है, तीसरा टर्म गुल्ल है, इसमें है ही नहीं। तो जब नहीं है तो 0/सन्नाटा, और 0/सन्नाटा है तो a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 4, और b इक्वल टू 8, और c इक्वल टू 0। जब है ही नहीं तो 0/सन्नाटा हम लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत है? कहीं कुछ दिक्कत नहीं। लेट जीरोज अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा, सम क्या होगा? तो आप कहेंगे b बाई ए -8/4 -2। प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा बीटा का? c बाई ए, c क्या है? जीरोज, a क्या है? 4 जीरो। बस प्रॉब्लम सॉल्व। आपने जीरोज को माना अल्फा एंड बीटा, उनका सम निकाला -2 आ गया, प्रोडक्ट निकाला 0 आ गया। सेम यही कंडीशन इसमें भी अप्लाई किया आपने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह देखिए एकदम बहुत फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है। यहां कह रहा है कि जैसे ही आपने देखा, कहा कि पावर 2 है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन कुछ मामला इसमें से गड़बड़ है। अब 2 ही टर्म दिया है, तीसरा टर्म तो दिया नहीं है, जबकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ा था? ax² प्लस bx
प्लस सी, यही तो हमने पढ़ा था, बट इसमें मामला तो है ही नहीं है ऐसा, तो नहीं है तो यह जो मामला गुल है इसमें है ही नहीं, 0 सन्नाटा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस 0 लिखिए, यानी कि इतने बराबर 0 है। तो आइए a इक्वल टू 1 लिख देते हैं, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू -15, बस हो गया काम। लेट जीरोज कितना होगा, आप कहेंगे एक हो जाएगा जीरोज अल्फा और एक हो जाएगा बीटा, ये दो वैल्यू है जीरोज की, तो इनका सम क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का, आप कहेंगे -b/a, -b की जगह पे 0 रख दीजिए क्योंकि 0 है, और a की जगह पे 1, रिजल्ट आ जाएगा 0। अब आइए अल्फा बीटा इनका प्रोडक्ट क्या है, तो कहेंगे c/a। अब जब c/a करेंगे तो c की वैल्यू क्या है -15, a की वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो गया -15, बस काम फाइनल। अब आइए दूसरा देखते हैं, दूसरे में मामला क्या है, एकदम सेम उसी तरह फर्स्ट क्लास लिखा है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन a इक्वल टू 3 लिखा है, b इक्वल टू, जब भी आप किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को लीजिए तो उसके साथ जो साइन है उसको भी अडॉप्ट करिए, वह उस नंबर के साथ हमेशा कैरी होगा। तो साइन यहां पर माइनस का है तो -1, c क्या है -4। लेट जीरोज अल्फा एंड बीटा, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो आप कहेंगे -1/3, तो 1/3। अल्फा बीटा प्रोडक्ट क्या होगा c/a होगा, c क्या है इसका -4 है, a 3 है तो -4/3, ये इसका रिजल्ट हो गया। बस अब इसमें कुछ करना थोड़ी ना, महाभारत थोड़ी पढ़नी है, हमने तो पहले ही महाभारत पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है तो सारा मामला क्लियर है, अब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सारा मामला क्लियर है, यानी क्लियर की ही स्पेलिंग वही होगी। आइए अब दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां ध्यान दीजिए, एकदम मामला आपका क्लियर था तो आपने पहला एक्सरसाइज बड़े आराम से किया, अब दूसरा अगर मामला क्लियर होगा तो दूसरा एक्सरसाइज बड़े आराम से होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां अल्फा और बीटा की वैल्यू दी गई है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या कह रहा है पहले पढ़िए। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन द नंबर ऑफ सम एंड प्रोडक्ट इट जीरोस, यानी कि यह किसकी वैल्यू दिया है, यह दिया है अल्फा और यह दिया है बीटा। अब ध्यान दीजिएगा, अल्फा बीटा अगर दिया है तो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आराम से निकाल ही सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं, अब यहां पर देखिए, चलिए छोड़िए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं हम -b/a, और -b/a की वैल्यू में 1/4 है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि इसको माइनस से दोनों साइड में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा b/a इक्वल टू -1/4। प्रोडक्ट क्या लिख सकते हैं अल्फा बीटा का, तो आप कहेंगे c/a, और c/a की वैल्यू क्या दिया है -1/1, लिख सकते हैं आराम से। अब ध्यान दीजिएगा, c किसको डिनोट कर रहा है -1 को, a किसको डिनोट कर रहा है 1 को कर रहा है, लेकिन b यहां किसको डिनोट कर रहा है 1 को, -1 को कर रहा है, a यहां किसको डिनोट कर रहा है 4 को कर रहा है, लेकिन यहां पर a की वैल्यू तो चेंज हो गई, तो जब फ्रैक्शन में चेंज हुई है तो हम क्या करेंगे, यहां पर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, उसके जो फ्रैक्शन में कोई परिवर्तन होगा, तो ये हो जाएगा -4
बाई 4। अब ध्यान दीजिए अल्फा की वैल्यू यहाँ 4 है, अल्फा की वैल्यू यहाँ भी 4 है, बस मामला क्लियर है। अब यहीं पर इक्वेशन बनाइए। फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 4, तो 4x² लिख दीजिए, क्लियर है। अब आइए b की वैल्यू -1 है, अगर -1 लिखते हैं तो प्लस माइनस में बदल जाएगा, तो यानी कि इस माइनस के साइन हम चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -x। 1 है तो x ही लिखा जाएगा। अब आया c की वैल्यू क्या है 1, तो -1 लिख दीजिए। यह हमारा बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप कि यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, यह चीज आपके समझ में आई होगी। अब आइए दूसरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अल्फा बीटा यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए इक्वल टू √2। इसको और क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे b बाई ए इक्वल टू माइनस √2/1, ऐसा लिख सकते हैं फर्स्ट क्लास तरीके से। तो प्रोडक्ट क्या लिखेंगे अल्फा बीटा का, आप कहेंगे c बाई ए, और c बाई ए की वैल्यू क्या है 1/3। अब ध्यान दीजिए अगर यहां पर 1/3 दिया गया है, ये की वैल्यू क्या है, आप यहां गौर से देखिए, a की वैल्यू 3 दिया है, लेकिन यहां a की वैल्यू 1 है, तो एक जगह पर आप 3 बना लीजिए। यहां पर आप 3 बनाइए, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करिए 3/3, तो आप कहेंगे -3√2/3 बन गया। अब a की वैल्यू 3 है, तो दूसरे में भी a की वैल्यू ये देखिए 3 हो गई। c की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितनी हो गई -3√2। अब आइए अब क्या करते हैं, हम इसको फॉर्म करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या है, आप कहेंगे ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू क्या है 3 है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन का है, तो 3x² लिख दीजिए। b की वैल्यू क्या है -3√2, तो यहां पर माइनस अगर गुणा करेगा तो हो जाएगा -3√2x। c की वैल्यू क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन का 1 है। बस यह आपका एकदम फर्स्ट क्लास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनके तैयार। यानी कि आपको पता था कि इनका सम -b/a है, और इसमें आपने वैल्यू रखा, इस तरह से वैल्यू प्राप्त हो गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पुट कर दिया। इसलिए यहां पर मामला आपका एकदम क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो सारे क्वेश्चन क्लियर है। अब आइए इसमें देखते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है ये। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इक्वल टू 0। मामला यहां 0 0 कर दिया है, ध्यान दीजिएगा। अल्फा ये यहां पर, और आगे हम इसको बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा बीटा b/a इक्वल टू, माइनस से गुणा करेंगे तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, 0 ही रहेगा। इतना आपको समझ में आया होगा। अब कहेंगे अल्फा बीटा क्या होगा, तो c/a को √5/1 लिख सकते हैं आराम से। अब आइए फॉर्म क्या बनता है, ax² प्लस bx प्लस c। अब ध्यान दीजिए a की वैल्यू 1 है, अगर 1 यहां पर रखते हैं तो भी वैल्यू 0 होगी, यानी कि a की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो x² हो जाएगा। b की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहां पर रखेंगे, ध्यान दीजिएगा 0 × x प्लस c की वैल्यू क्या है √5। अब क्या बन रहा है x² प्लस √5। यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार है।
एक्स स्क्वायर प्लस √5। इस फॉर्म में ये बनकर तैयार है। यदि यह b का वैल्यू 0 है, क्योंकि 0 से गुणा करेगा x में तो मान 0 हो जाएगा, तो वह लिखा जाएगा नहीं। अभी फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में आपने इसको समझा था। आइए अब इसको देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो आप कह सकते हैं 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा b/a इक्वल टू -1/1। अल्फा बीटा क्या लिख सकते हैं, c/a, यह भी 1 है, तो c/a इक्वल टू 1/1। a 1 को डिनोट कर रहा है, यहां पर भी a 1 को डिनोट कर रहा है, c 1 को डिनोट कर रहा है और b -1 को डिनोट कर रहा है। अब आइए फॉर्म लिखते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहां पर वैल्यू हम पुट करते हैं। इसका a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यह हो जाएगा x स्क्वायर। b की वैल्यू क्या है, माइनस है, तो माइनस यहां पर गुणा करेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस, यानी कि इसको हम काट के माइनस लिख सकते हैं, -1। c क्या है, प्लस में है, c की वैल्यू 1 है, तो ये हमारा बनके तैयार हो गया ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यह हमारा एकदम फर्स्ट क्लास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी कि अगर हमको सम एंड प्रोडक्ट दिया हो, यह क्या है, यह सम है, और यह टर्म क्या है, यह प्रोडक्ट, यानी सम और प्रोडक्ट दिया गया है, तो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं। अब आइए, यहां पर भी सम और प्रोडक्ट दिया है, सेम वही फॉर्मूला यूज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इक्वल टू -1/4, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b/a इक्वल टू 1/4। अल्फा बीटा क्या होगा, तो आप कहेंगे c/a है, और c/a की वैल्यू क्या दिया है, 1/4। a की वैल्यू यहां पर भी 4 है और यहां पर भी 4 है, तो c 1 हो गया और b भी 1 हो गया। अब आइए इस टर्म को हम लिखते हैं। फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं रखेगा, यहां पर a की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4x स्क्वायर लिख देंगे। b की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 को तो लिखेंगे नहीं, x लिख देंगे। c की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे ये भी 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। यह हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म्ड हो गया। यानी कि इस तरह से आपने देखा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस तरह से हमने फॉर्म्ड किया है। आई होप कि ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। एक और बचा हुआ है, चलिए इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इक्वल टू 4, इसको क्या लिख सकते हैं, b/a इक्वल टू -4/1 लिख सकते हैं। अल्फा बीटा प्रोडक्ट क्या होगा, c/a इक्वल टू 1, इसको क्या लिख सकते हैं, c/a इक्वल टू 1/1। a की वैल्यू यहाँ भी 1 है, तो यहाँ भी 1 है, बस कंपेरिजन कर लेते हैं। फॉर्म क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आप कहेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो x स्क्वायर लिख देंगे। b की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे -4 है, अगर -4 है तो प्लस में जब गुणा करेगा तो ये माइनस बन जाएगा, तो इसको रिमूव करके यहाँ पर माइनस ही लिख देते हैं, -4 प्लस c की वैल्यू 1। ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से। अब ये
एक्सरसाइज 2.2 फिनिश होता है। शुरुआती दौर में जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उसी के आधार पर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। एक दो बार आप उस कॉन्सेप्ट को 2-3 बार लगाइए, उसके बाद इस क्वेश्चन को करिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट 2.3 की हम एक्सरसाइज करेंगे अगले सेशन में। थैंक यू।